नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है राज सिंह और मुगल संबंध। आज के इस टॉपिक के बाद राजाओं के, राजस्थान के जो राजा हैं उनके मुगलों से संबंध जो है वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नया टॉपिक अपन जो लेंगे उसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक हो जाएं। जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड रिलेटेड है उनको बीच बीच में डाल करके उनको भी साथ में हम पूरा करेंगे। सेकंड ग्रेड की वीडियो लगातार चलते ही रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राज सिंह के संबंध में क्वेश्चंस की शुरुआत करें, उनके अंदर पहला क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। तरीका वही है, ट्रेंड वही है अपना। इन चार के चार क्वेश्चन से पूरे के पूरे, मतलब टॉपिक इससे बाहर कहीं नहीं है। ये जो 10 क्वेश्चन होंगे उनमें ही आपका सारा कंप्लीटली टॉपिक आ चुका होगा, इसलिए इसमें ही आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा। पहला ऑप्शन क्या है? उपाधि विजय कट कातू की। दूसरा, 5000 की जात और 5000 का मनसब शाहजहां ने दिया। तीसरा ऑप्शन है समकालीन शासक औरंगजेब और जहांगीर हैं। और चौथा ऑप्शन है शासक बनते ही चित्तौड़ किले की मरम्मत का निश्चय किया गया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बात जो है वो राज सिंह के संबंध में अगर देखी जाए तो गलत है। ठीक है, तो पहली बात तो सबको मालूम है, विजय काटू की जो उपाधि है ये इन्हें मिली थी। ये अच्छी तरह याद भी रखना, एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है सेकंड ग्रेड में, याद अच्छे से रखना है। विजय काटू, ठीक है, मतलब विजय प्राप्त करने के लिए कट भी काट देते थे राज सिंह जी। ठीक है ना। फिर 5000 की जात और 5000 का मनसब शाहजहां ने दिया। किसने दिया? शाहजहां ने। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना, पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, और अगर पहले कहीं गलती हो गई तो उसे भी सुधार लेना। तो आज वाली ट्रिक को परमानेंट सही कर लेना। ठीक है ना, ये परमानेंटली ध्यान रखना और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पक्का इसमें से प्रश्न आने की संभावना ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। देखो, अगर आपसे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राज सिंह, राज की जब मैं बात करूँ ना, किसकी? राज सिंह की। एक तो है राय सिंह और एक है राज सिंह, राय और राज। ठीक, इसमें एक ही अंतर ध्यान रखना। क्या प्रश्न क्या होगा कि किन राजाओं के समकालीन थे, प्रश्न ये रहेगा। तो राय सिंह और राज सिंह की जब बात करते हैं तो राज यानी राजा, राजा लोग जो होते हैं उनकी मात्रा होती है, उन्हें कुछ ना कुछ मात्रा यानी कुछ संख्या होती है उनके पास। मतलब जिस शब्द के अंदर मात्रा हो वो शासक तो किसके समय के हुए? राज सिंह के समय, क्योंकि इनके पास मात्रा होती है। और राय देने वाले के पास कुछ नहीं होता, मतलब राय देने वाला राय देता रह जाता है। ठीक है ना, इसलिए जो है उसके शब्द के पीछे क्या नहीं होगी? मात्रा नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ, राय सिंह के समकालीन कौन थे? अकबर। तो ए के अंदर मात्रा है क्या? नहीं है। ठीक है, एक तो अकबर हो गया और एक हो गया जहांगीर। जहांगीर में जय के ऊपर मात्रा है क्या? नहीं है, तो जहांगीर हो गया। तो दो व्यक्ति हो गए, अकबर और जहांगीर किसके समय के हुए? राज सिंह के समय। दोनों के एक मात्रा नहीं है ना, अकबर के मात्रा में ए के अंदर मात्रा नहीं है, जहांगीर के जय में मात्रा नहीं है। अब हम बात करते हैं राज सिंह के। तो राज सिंह की जब हम बात करते हैं ना, तो शाहजहां, शाह में मात्रा है कि नहीं है, और औरंगजेब, औरंगजेब में ओ की मात्रा है। तो राजाओं की मात्रा होती है और राय देने के वाले के पास कुछ नहीं होता। बस इतनी सी ध्यान रख लेना, फिर ये प्रश्न सही हो जाएगा। इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कि ये शासक राय सिंह के समय इनमें से कौन सा समकालीन शासक था। ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखना। ठीक है, ट्रिक समझ में आ गई होगी। राय देने के वाले के पास मात्रा नहीं होती, और राजा लोगों के पास क्या होती है? मात्रा। जैसे औरंगजेब और शाहजहां। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो यहां आगे चलते। तो इसमें देखिए, तो समकालीन शासक औरंगजेब और जहांगीर, नहीं है ना मात्रा, हो गया यहीं पे। तो राजा की मात्रा होनी चाहिए थी, इसके है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। और अगला क्या है? शासक बनते ही चित्तौड़ किले की मरम्मत का निश्चय किया गया। तो चित्तौड़ किले जो है उसकी मरम्मत का निश्चय किया गया शासक बनते ही। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलत कौन सा हुआ? यही गलत हुआ। ठीक है, तो गलत ये हुआ, तो उत्तर अपना सही हो गया। लेकिन ये क्योंकि अपने वो पूछा क्या गया था, कौन सा तथ्य गलत है, तो सी उत्तर सही है अपना। समकालीन शासक औरंगजेब और जहांगीर जो है, वो जहांगीर की जगह कौन था इसके समकालीन? शाहजहां। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा राज सिंह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? टीका दौड़ उत्सव के बहाने मुगल खानों पर हमले करके लाखों रुपए प्राप्त किए। अव्यवस्था का फायदा उठा करके टोंक, टोडा, मालपुरा, चाकसू, लालसोट इन क्षेत्रों को लूटा। मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्र को पुनः नहीं प्राप्त कर पाए। मुगल शहजादों के उत्तराधिकारी
युद्ध जो है थे उसके अंदर वो तटस्थ रहे, किसी के साथ नहीं रहे। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, जब भी किसी ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव प्रश्न आए ना, नेगेटिव ऑप्शन आए, उस पर गौर करना हमेशा। संभवतः वो गलत हो सकता है, नहीं है ऐसा क्यों दिया उसने, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ा है। इस बात को ध्यान रखें। मैंने कहा था कि नहीं है वो उत्तर होगा हमेशा, नहीं ऐसा नहीं है, उस पर विचार जरूर करना, थोड़ा ध्यान से विचार करना। यहाँ पर भी यही बात है। देखो कैसे, अगर हम बात करें इसके अंदर कि टीका दौड़ उत्सव हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और उसके तहत उन्होंने क्या किए थे, लाखों रुपए कमाए थे। राज सिंह की बातें बिल्कुल सही है। अव्यवस्था का जब यहाँ पर चूंकि उत्तराधिकारी युद्ध लड़ रहे थे, जो थे वो औरंगजेब के उत्तराधिकारी, या ये कह सकते हैं कि मुगल उत्तराधिकारी जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। अब लड़ेंगे तो अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था का फायदा निश्चित रूप से राजा उठाएंगे, तो इसने भी उठाया अव्यवस्था का फायदा, राज सिंह जी ने भी उठाया, और उठा करके टोंक, टोडा, मालपुरा, चाकसू, लालसोट इन सबको लूटा था। बिल्कुल सही है। तीसरी बात, मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्र को पुनः नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीतेंगे भाई, जब ये अव्यवस्था का फायदा उठाकर इतना जीत लेंगे तो पुनः क्षेत्र भी तो जीतेंगे। तो पुनः उन्होंने क्षेत्र जीते थे। ये प्रश्न, ये पॉइंट ही गलत है, ये लाइन गलत है। इसका मतलब उत्तर हमारा यही होगा, क्योंकि गलत तथ्य मेरे को पूछा गया, तो ये सही है। लेकिन आखिरी ऑप्शन पर फिर हम विचार करेंगे। मुगल शहजादों के उत्तराधिकार युद्ध में तटस्थ रहे, तो तटस्थ ही रहे, कोई भाग नहीं लिया उत्तराधिकार युद्ध के अंदर, बिल्कुल स्वतंत्र रहे ये, ठीक है ना। इस बात को अच्छी तरह याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका भी क्या रहा, उत्तर रहा। तीसरा क्वेश्चन कि राज सिंह के सामने कौन सा तथ्य गलत है। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 की जात, 6000 का मनसब दिया। दूसरा ऑप्शन है कि औरंगजेब ने राज सिंह को डूंगरपुर बांसवाड़ा के परगने दिए। औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मतलब राज सिंह और औरंगजेब के संबंध के ऊपर ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। अगर औरंगजेब से राज सिंह का संबंध पूछ लिया तो ये 3 फैक्ट हैं उसके, ये ध्यान रखना। ये सही है गलत है, इन पे चर्चा करेंगे। 6000 की जात, 6000 का मनसब दिया, ध्यान रखना। इससे पहले क्या मात्रा वाला कौन था, शाहजहां। शाहजहां ने क्या दिया, 5000 की जात, और इसने कितनी दी, 6000 की जात। 1000 जात बढ़ा दी इसकी, किसकी, राज सिंह की। तो ये सही है। दूसरी बात, औरंगजेब ने राज सिंह को डूंगरपुर बांसवाड़ा के परगने दिए, तो मेवाड़ के जो नीचे की तरफ के जो परगने थे, दक्षिण के अंदर डूंगर बांसवाड़ा के, वो दिए थे, बिल्कुल सही है। औरंगजेब द्वारा 1679 के अंदर जजिया कर लगाया गया था, बिल्कुल लगाया था, और जजिया कर जो था उसका राज सिंह ने क्या किया था, विरोध भी किया था। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। अब आखिरी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी तथ्य गलत हैं। अरे सारे सही हैं, तो इसका मतलब तू ही गलत है, और तू गलत है, इसका मतलब उत्तर भी क्या है, ये अपना सही है, ठीक है ना। ये इस बात के प्रश्न ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। प्रश्नों की तर्क को समझने का पूरा प्रयास करना। अगर नहीं समझ पाए तो प्रश्न निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। प्रश्नों की प्रकृति को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज सिंह और औरंगजेब के मध्य चारुमती को लेकर जो विवाद हुआ था, वो चारुमती का विवाद कहाँ हुआ था। अजमेर जो सॉरी चारुमती जो थी, प्रश्न ये है कि चारुमती कहाँ की थी, ठीक है। विवाद तो हुआ था, राज सिंह और औरंगजेब के मध्य विवाद हुआ था, किसको लेकर के, राज सिंह औरंगजेब चारुमती को लेकर के विवाद हुआ। अब ये प्रश्न ये उठता है कि चारुमती कहाँ की थी, अजमेर की राजकुमारी, राजसमंद की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी, जोधपुर की राजकुमारी। संभवतः मुझे लगता है कि ये तो आपका सबका सही होना चाहिए, किशनगढ़ की राजकुमारी थी कौन, चारुमती। तो ये उत्तर भी आपका सही होगा, सी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजकुमारी चारुमती को लेकर राज सिंह और औरंगजेब के मध्य कहाँ पर युद्ध हुआ, गोरम घाट, देसूरी की घाट, अजमेर की पहाड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फैक्टेबल है, याद रखिएगा। इन चारुमती को लेकर के राज सिंह और औरंगजेब के मध्य चारुमती को लेकर जो युद्ध हुआ था वो देसूरी की नाल में हुआ था, ठीक है ना। ये अच्छे से आपको याद रखना, ठीक है। राज सिंह कह रहा है कि तू मेरे को दे दे, और औरंगजेब से कहता है कि तू मेरे को दे दे, दे दे मतलब देसूरी, ठीक है ना। ऐसे आप याद रखेंगे, और ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चारुमती वाद को लेकर देसूरी की नाल में हुए युद्ध में राज सिंह की तरफ से किसने विजय प्राप्त की। राज सिंह ने खुद ने विजय प्राप्त की या फिर उसका कोई प्रतिनिधि वहां गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा काम का है, एग्जाम में आएगा, इसका ध्यान रखना। अजीत सिंह, दुर्गादास, राज सिंह चुंडावत, स्वयं महाराणा राज सिंह। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये आएगा, तो अधिकांशतः मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, तो सभी मेरे हिसाब से तो आने वाले हैं। अब मैं सबके लिए कहूँगा, लेकिन ये थोड़ी सारे आ जाएंगे, आएंगे तो एक ही, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट सारे के सारे, एक से एक इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से रख लेना आप, ठीक है ना। तो चारुमती वाद को लेकर देसूरी नाल में हुई युद्ध में राज सिंह की तरफ से किसने विजय प्राप्त की, ध्यान रखना। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। तो चुंडावत ने सेनानी मांगी थी, यानी निशानी मांगी थी, ठीक है, राज सिंह चुंडावत ने।
ठीक है। और उस राज सिंह चुंडावत को जो है वो सेनानी किसने दी थी? सहल कंवर, जो इसकी पत्नी थी, इसका नाम था सहल कंवर। तो सहल कंवर ने दी थी, ये ध्यान रखना, ठीक। सहल कंवर ने राज सिंह चुंडावत को सर काट करके दे दिया था, ठीक। तो राज सिंह चुंडावत इसका सही उत्तर आएगा, और इसको अच्छे से याद रखना। वो इसी समय के थे, राज सिंह और राज सिंह मेवाड़ और राज सिंह चुंडावत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि राज सिंह चुंडावत ने इनका सहयोग, क्योंकि इनके सरदार थे, ठीक है। जो जागीर थी, जो मेवाड़ के अधीन, उस जागीर के प्रमुख थे चुंडावत, ठीक है, राज सिंह चुंडावत। तो इन्होंने उनकी तरफ से युद्ध लड़ते हुए विजय प्राप्त की थी और औरंगजेब को हराया था, और चारुमती विवाद के अंदर विजय प्राप्त की थी, जिसे देसुरी किनाल का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? राज सिंह चुंडावत याद रखना, इन्होंने विजय प्राप्त की थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह ने किसका साथ दिया? निश्चित रूप से राजपूत थे, और निश्चित रूप से मेवाड़ी राजपूत थे, तो पक्का मान के चलिए कि हमेशा इन्होंने राजपूतों का ही सहयोग दिया, और राजपूतों ने भी इनका पूरा पूरा सहयोग अन्यों ने भी दिया था। इसलिए अच्छे से याद रख सकते हैं कि मारवाड़ का संबंध जो है, मारवाड़ का इन्होंने सपोर्ट किया था मुगल मारवाड़ संघर्ष के अंदर, मुगलों का सपोर्ट न करके, और मारवाड़ का सपोर्ट इन्होंने किया था, ठीक है ना। ऑप्शंस चाहे कुछ हो, इनको ध्यान रख लेना। मारवाड़ का, ठीक है, मुगलों के साथ नहीं दिया था, दोनों से तटस्थ भी नहीं रहे थे, ठीक है, कूटनीतिक संबंध रखे थे, ऐसा भी नहीं था। मारवाड़ के साथ इन्होंने क्या दिया था? सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन आता है, राज सिंह ने अजीत सिंह और दुर्गादास की सहायता करते हुए कौन सी जागीर प्रदान की? देसुरी, केलवा, सलुम्बर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, देसुरी तो अच्छी तरह समझ गए, देसुरी के नाल का तो युद्ध था ये, ठीक है। सलुम्बर ये 1857 क्रांति में आएगी अपने याद। अभी केलवा याद रखना, ठीक है ना। केलवा जागीर दी थी, किसको दी थी? अजीत सिंह को दी थी, और प्लस दुर्गादास, क्योंकि संकट में ये थे औरंगजेब के समय, और राज सिंह ने सपोर्ट किया था। मारवाड़ के थे अजीत सिंह और दुर्गादास, इन्हें सपोर्ट किया था, केलवा की जागीर देकर के सपोर्ट किया था, इसलिए बी उत्तर अपना सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, राज सिंह के समय किन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? ध्यान रखना, औरंगजेब ने पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, तो पूरे भारत में कई मंदिर नहीं बन पा रहे थे। बस मेवाड़ का एक शासक, जिसके बारे में पूरे भारत को ऐसा लग रहा था कि वो चुनौती दे सकता है, और जो चुनौती दी थी, सीधी सी बात है, चारुमती विवाद के अंदर जीत करके दिखाया था, ठीक है। और विजय कट काटू के नाम से प्रसिद्ध थे, विजय पूरी तरह से इनके प्राप्त थी, इसलिए इनके पास ऐसी क्षमता मानते हुए यहाँ पर जो है वो मथुरा से जो विट्ठल दास और उनके पुत्र जो थे वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने नाथद्वारा और द्वारिकाधीश ये जो मंदिर हैं उनकी स्थापना की थी कांकरोली राजसमंद के अंदर। यहाँ आकर के जो है वो मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसलिए दोनों सही हैं। उपरोक्त दोनों मंदिर, नाथद्वारा और द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली के अंदर स्थापित करवाया था राज सिंह के समय, और मथुरा से आए हुए जो भक्त थे उनके द्वारा ये वहाँ पर स्थापित करवाया गया था, ठीक है। अंतिम प्रश्न जो अपना आता है वो है, अकबर द्वितीय बगावत करके राज सिंह के शरण में आया था। अकबर द्वितीय किसका बेटा था? राज सिंह मेवाड़, और उनकी जो है वो शरण में आया जो मुगल जो है बेटा, वो किसका बेटा था? ठीक है, जिसे अकबर द्वितीय नाम था उसका, वो किसका बेटा था? अब ये तो पक्का है शाहजहां तो नहीं होगा, क्योंकि शाहजहां उसके समय ही नहीं था, राज सिंह के समय, ये तो बात पक्की है ना। दो मात्रा वाले किसके समय थे? राज करने वाले के समय, तो औरंगजेब और शाहजहां थे। अब शाहजहां इसलिए नहीं है, ठीक है, कि ये पहले आ चुका था, और शरण लेने की बात लास्ट की बात है। कहने का मतलब आखिरी के अंदर जब औरंगजेब की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, तब ये लोग यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और ये सब चीज़ें हुई तो आए। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? औरंगजेब सही उत्तर माना जाएगा। तो यह 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी ये है कि अकबर द्वितीय जिसने बगावत की थी, राज सिंह से आकर के शरण लिया, और वो अकबर द्वितीय औरंगजेब का क्या था? पुत्र था। ठीक है, तो ये थे राज सिंह के संबंध में टोटल क्वेश्चन, इनसे बार क्वेश्चन नहीं है, बस इनको ढंग से देख लेना, एक बार की जगह 2 बार देख लेना। और मेरे को विश्वास है कि मैंने सब कुछ जितने भी राजा है ना वो आपको सारे दे दिए, जिसके अंदर संबंध यहाँ मैंने शुरुआत से लेकर के इतिहास के अंदर शुरू से लेकर के यहाँ तक का मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। 1857 की क्रांति से आगे का कंसेप्ट अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको एक टोटली जो है पूरे मेजरमेंट के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इसके अंदर याद हो चुका है। और शुरू से लेकर एंड तक अब तक जो है उसको मैं प्लेलिस्ट जल्द ही बना दूंगा, उसको रेगुलरली अगर आप देखते रहेंगे, आप मेरे वीडियो का इंतजार करने से अच्छा बताऊँ क्या है, जो पढ़ा दिया उसको याद कर लो, मैं रियल में कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये चिंता ज़्यादा करते हो सर वो वीडियो डाल दो, मैं डालूंगा,
मुझे क्या करना है, डालनी है, तैयार करूँगा, डालूंगा, समय के साथ जितना समय मिलेगा उतने के अकॉर्डिंग करूँगा। संडे को मुझे समय ज़्यादा मिलता है तो मैं ज़्यादा करके डाल देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं क्वेश्चन सारे डालूंगा, इतना विश्वास रखना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अगर सहयोग रहा ना तो मुझे विश्वास है कि मेरे क्वेश्चंस के अंदर से अधिकांश क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलने वाले हैं। बस तैयारी मजबूती से आप रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।